लॉस्ट स्प्रिंग के पहले भाग में लेखिका अनीस जंग ने गरीबी, बाल श्रम और खोए हुए बचपन की मार्मिक तस्वीर प्रस्तुत की है। यह भाग हमें एक गरीब बच्चे साहिब ए आलम की जिंदगी से परिचित कराता है, जो दिल्ली के पास स्थित सीमापुरी नामक झुग्गी बस्ती में रहता है। साहिब का परिवार मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है। वहां बार बार आने वाली बाढ़ और भयंकर गरीबी के कारण उनका घर और जीवन पूरी तरह नष्ट हो गया। मजबूरी में वे बेहतर जीवन की तलाश में भारत आ गए, लेकिन दिल्ली आकर भी उनकी हालत में कोई खास ओंकी दोखी हो गई। सुधार नहीं हुआ। वे बिना पहचान, बिना स्थायी घर और बिना सुविधाओं के झुग्गियों में रहने लगे। साहिब और उसके जैसे हजारों बच्चे रोज सुबह कचरा बीनने निकल जाते हैं। आम लोगों के लिए कचरा बेकार और गंदा होता है, लेकिन इन बच्चों के लिए वही जीवन का आधार है। कचरे में उन्हें कभी खाने का टुकड़ा मिल जाता है, कभी कोई सिक्का या कोई ऐसी वस्तु मिल जाती है जिसे बेचकर वे थोड़ा पैसा कमा सकें। इसलिए लेखक कहती हैं कि कचरा उनके लिए सोने के समान है। साहिब पढ़ना चाहता है और उसे स्कूल बहुत पसंद है। वह कहता है कि छुट्टियों में उसे अच्छा नहीं लगता क्योंकि तब वह स्कूल नहीं जा पाता, लेकिन उसकी गरीबी उसे पढ़ने नहीं देती। उसके माता पिता मानते हैं कि स्कूल से पेट नहीं भरता और पहले जीवित रहना जरूरी है। इस प्रकार उसकी शिक्षा का सपना केवल सपना ही बनकर रह जाता है। कुछ समय बाद लेखिका साहिब से फिर मिलती हैं और पाती हैं कि अब वो कचरा नहीं बीनता, बल्कि एक चाय की दुकान पर काम करने लगा है। उसे हर महीने 800 मिलते हैं। पहली नज़र में लगता है कि उसकी हालत बेहतर हो गई है, लेकिन सच्चाई इसके उलट है। अब साहिब के पास थोड़ा पैसा तो है, लेकिन उसकी आज़ादी खत्म हो गई है। वह अब किसी मालिक के अधीन काम करता है और उसका बचपन पूरी तरह खो चुका है। इस भाग के माध्यम से लेखिका यह स्पष्ट करना चाहती हैं कि गरीबी बच्चों से सिर्फ पैसे नहीं छीनती, बल्कि उनका बचपन, सपने और भविष्य भी छीन लेती है। बच्चे खेलने, पढ़ने और सपने देखने की उम्र में काम करने को मजबूर हो जाते हैं। यह स्थिति समाज के लिए एक गंभीर समस्या और चुनौती है।